अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदसफर। ये मेरे हाथ में आइथर एच का बॉक्स है। आज मुझे आइथर एच की डिवाइस मौसूल हुई है। मैंने सोचा इस हवाले से आप में से बहुत से दोस्त हैं जो अभी तक इसका जिन्होंने बाय किया है वो इंतज़ार कर रहे हैं या कुछ बाय करना चाहते हैं, वो इन लाइन यानी वो वेट कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा आज 16 जून 2024 है, यानी 16 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप वीडियो वॉच कब कर रहे होंगे, लेकिन 12 जून 2024 को आज से 4 दिन पहले आइथर ने अपना टोकन जनरेशन इवेंट यानी अपना टोकन लॉन्च कर दिया है। एयर ड्रॉप भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और बाकायदा आइथर की जो एटीएस टोकन है उसकी माइनिंग स्टार्ट हो गई है। क्या आइथर एज इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई है या नहीं? आंसर है नो। लेकिन चेकर जो नोड्स हैं जिनके पास, उसकी माइनिंग स्टार्ट हो गई है। ये बैकग्राउंड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आइथर एज डिवाइस के हवाले से मेरे माइंड में भी क्वेश्चन था कि पता नहीं डिवाइस कितनी बड़ी है, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है। तो ये साइज़, बॉक्स का साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है। अगर बॉक्स और डिवाइस का वेट अगर मैं अंदाजन बताऊं आपको तो हार्डली 2 kg के करीब होगा। ये अंदर से डिवाइस निकली है जी। ये डिवाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसकी फ्रंट साइड होगी। यहाँ पे आइथर एज लिखा हुआ, नीचे पावर बटन है और इसकी बैक साइड पे अगर आप देखें, इंटरनेट के इथरनेट पोर्ट है, यूएसबी है और साथ पावर है। ये छोटी सी डिवाइस है, हार्डली इसका 1 kg वेट होगा। ये डिवाइस है जी जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी मार्केट में। फाइनली ये डिवाइस मुझे रिसीव हो गई है। अब क्या इसकी मैं माइनिंग कर सकता हूँ या नहीं, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसकी लॉजिस्टिक्स यानी इसकी शिपिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, अपना एक्सपीरियंस। मैंने ये डिवाइस दुबई डिलीवर करवाई थी। मैं पाकिस्तान भी करवा सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पता है कि कस्टम के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। दूसरा ये डिवाइस है, पता नहीं कस्टम वाले इसको किस एंगल से लेंगे, तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं दुबई मंगवाऊँ। दुबई में ये डिलीवर हुई है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा। फिर दुबई से आज मुझे, यानी दुबई यूँ समझ लें कि आज से कोई 7-8 दिन पहले वहाँ डिलीवर हुई थी, वहाँ से बंदे के हाथ ये मुझे डिवाइस मिल गई है। 1 रुपया नहीं मेरा लगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में मंगवाते हैं, पहले नंबर पे तो इस डिवाइस की जो प्राइस है वो तकरीबन $1000 है। तो $1000 की जब पाकिस्तान में कोई चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं तो आपको कस्टम अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। ये मैं वैसे कस्टम, ये तो सरकारी खजाने में पैसा जाना है, मैं आपको ये मशवरा नहीं देता कि आप कस्टम ना पे करें। लेकिन कुछ लोग जो हैं कस्टम को अवॉइड करने के लिए वही काम करते हैं जो मैंने किया है। मैंने कस्टम से बचने, यानी सरकारी खजाने में पैसा जमा करवाने से नहीं मैं घबराता, ना ही मैंने उसके लिए किया। मैंने ये जो दूसरे डॉक्यूमेंटेशन और ये इन सारे चक्रों से बचने के लिए किया था। आपने इन सारी चीज़ों को आपने जेन में रखना है। जैसे ही अगर आपने आइथराइज डिवाइस बाय की है या जब बाय करेंगे तो आपको शिपिंग से पहले पहले आपको ईमेल आएगी जिस पे आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। कुछ लोग जो हैं उस ट्रैकिंग नंबर को लेके कस्टम में जिनके कोई रिलेशंस हैं उनको अप्रोच करते हैं, जी ये हमारा पार्सल आ रहा है तो इसको आपने स्मूथली हमारे तक पहुंचाना है। तो इस तरह कुछ लोग कर रहे हैं। मैं आपको इसका मशवरा नहीं दे रहा, सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं। तो आइथर एच की क्या माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। आज 16 जून है। तो वैसे तो चेकर नोट्स की माइनिंग शायद मैंने आपको पहले भी बताया वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आइथर एच ये जो डिवाइस है, माइनिंग डिवाइस, इसकी अभी माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई। ये जुलाई के मिड में जाके गालबन ये करेंगे, क्योंकि जुलाई के स्टार्ट में मेरा ख्याल है 2 या 4 जुलाई को 4000 और डिवाइसेस आइथर ने शिप करनी है, सेल करनी है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है वो बैच जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद इसकी भी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसकी माइनिंग मेरे पास डिवाइस आ चुकी है लेकिन इसकी माइनिंग मैं नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा, आप में से जो लोग जो बाय कर चुके हैं या इंटरेस्टेड हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डिवाइस, इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 MBPS जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड, वो मिनिमम एक डिवाइस के लिए चाहिए। तो ये नहीं कि आप बगैर सोचे समझे, अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं है तो आप ये डिवाइस जो है वो कर लें, इंपोर्ट कर लें। तो ये आपने बी वेरी केयरफुल इस हवाले से। इस डिवाइस को, इतनी महंगी डिवाइस है, पाकिस्तानी कोई तकरीबन 2.5 से 3.25 लाख की ये डिवाइस है। कस्टम ड्यूटियाँ जो आप पे करेंगे वो बिल्कुल अलग हैं। तो इसको, चीज़ों को आपने जेन में रखे तो फिर ये डिवाइस बाय करनी है। ठीक है, ये मेरा था ज़ाती एक्सपीरियंस। अब आते हैं जी आइथर जो चेकर नोड्स हैं उनकी क्या अर्निंग है। उसकी मैंने आपको बताया कि उसकी बाकायदा माइनिंग स्टार्ट हो गई है। ये बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है,
यहाँ पे आप में से जिन जिन लोगों ने मेरे साथ मिल के आइथर के नोट्स बाय किए थे, मुझे उसके बदले 1,21,000 जो ATS टोकन है आइथर का, वो मुझे एयर ड्रॉप मिला था। ऑलमोस्ट सबके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। आपका जितना जितना शेयर बनता था, एक बंदे का मिस है, वो भी उसकी KYC का मसला है KuCoin पे, वो भी हो जाएगा तो मैं वो उसको डिलीवर कर दूंगा। अब जो आइथर नोट्स हैं, अब ये नोट्स आप खुद भी रन कर सकते हैं, या आप मुझे भी डेलीगेट कर सकते हैं, या किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हैं। जिसको आप डेलीगेट करेंगे, अर्निंग आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, सिर्फ आपके नोट उसके सिस्टम पे, उसके सर्वर पे रन हो रहा होगा। ये बैकग्राउंड पे आपको ये सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है, ये आइथर का चेकर नोट सॉफ्टवेयर है, जिस पे अगर आप देखें तो मेरे पास तो टोटल 7 लाइसेंसेज हैं मेरे जो जाती हैं। बाकी ये 19 जो बाकी आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मुझे डेलीगेट किए गए हैं मेरी कम्युनिटी में से। अब अगर आपने खुद रन करना है, तो खुद रन करने के लिए राना होस्ट वेबसाइट आप खुद सर्च करें। ये मेरे दोस्त हैं ऑलरेडी जो हमारे राना होस्ट, ये मैं आपको वेबसाइट इनका दिखा रहा हूँ, लिंक भी आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ऐसे आप गूगल में खुद भी सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको आपका अपना सेटअप बना के दे सकते हैं। राना हाउस, जैसे मैंने कहा, ये मेरे दोस्त हैं ऑलरेडी। साई नोट्स और इस तरह के माइडिया के नोट्स जो मेरी कम्युनिटी वाले हैं, वो ऑलरेडी इनसे लेके वो रन कर रहे हैं। अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं कि कोई शिकायत रही है। तो इस तरह आप खुद भी इनसे नोट लेके अपना भी रन कर सकते हैं। अगर आप डेलीगेट किसी को करना चाहें तो डेलीगेट भी कर सकते हैं। जब आपने डेलीगेट कर दिया, इसका मसला ये है कि अगर वो कभी ऑफ हो जाता है, यानी मैं अगर सिस्टम रन कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो मेरा तो होगा सो होगा, जिन जिन ने मुझे डेलीगेट किया होगा उनकी भी अर्निंग रुक जाएगी। ठीक है। अब जो चेकर नोट की जो मेरी अर्निंग है डेली की, वो मैं आपको बताता हूँ। 7 मेरे चेकर नोट्स हैं जी। 7 चेकर नोट्स के बदले मुझे रोज 220 ATS टोकन मिले हैं। ये आपको देखना है टोटल लाइसेंस डेलीगेशन जो मैं मुझे मिले हैं, और वो मैंने अपने ही सॉफ्टवेयर को डेलीगेट कर दिए हैं। ये डेली की 220 ATS टोकन है, यानी पर जो रिवॉर्ड पर डे का है वो तकरीबन 31 या 33 पर नोड का 33 या 31 ATH पर डे के हिसाब से ये आपको इसकी माइनिंग हो रही है। ये जब तक होगी उस वक्त तक। इस हवाले से एक चीज़ मैं जो आपको लाजमी बताना चाहता हूँ जो आपने करनी है। अच्छा, ये चेकर नोट की 10% सप्लाई जो है, ये ज़रा बात गौर से समझिएगा। 10% सप्लाई आपको ये माइनिंग होगी। 5% उन्होंने रखा है कि अगले 100, अगर आप यहाँ पे क्लेम पे आए, अगले 120 दिन तक अगर आप जितना आप यहां से अर्न कर रहे हैं वो विड्रा नहीं करवाते हैं, तो 10% तो आपको मिल ही रहा है, तब तक आपको 5% और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप विड्रा नहीं करवाते हैं तो जितना आपको ATS टोकन मिल रहा है उसका यूं समझिए कि 50% आपको एक्स्ट्रा बोनस भी ये ATS देंगे। वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपको विड्रॉवल का बता देता हूं। यहां से डेली के डेली आपकी अर्निंग हो रही है। यहां पे आपने क्लेम के पेज पे, यानी जैसे आप किसी को डेलीगेट कर दें सॉफ्टवेयर पे अपने चेकर नोट्स, या आप खुद रन करें, उसके डैशबोर्ड को आपने खोलना है। वेबसाइट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहां पे आपने क्लेम पे आना है, और यहां पे जितने भी आपके टोकन है, जैसे कि मेरे यहां 222 हैं, यहां 222 टोकन आपने करने हैं। और उसके बाद आपने इनको, अगर 30 दिन के जो टाइम पीरियड है, यानी 30 दिन बाद अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको 25% मिलेंगे, 75% बर्न हो जाएंगे। अगर आप 120 दिन का करते हैं तो आपको 100% टोकन। 120 दिन का मतलब सीधा सीधा 4 महीने के बाद अगर करते हैं तो आपको, अच्छा, जो कि इस साल अक्टूबर में जाके 10 अक्टूबर को ये इन्होंने 120 दिन से बढ़ा के 180 दिन, यानी 4 माह की बजाय फिर 6 माह बाद आपको 100% मिलेगा। तो जैसे ही आपके ये टोकन, मैंने कुछ विड्रॉवल लगाई हैं, यहाँ हिस्ट्री में शो नहीं हो रहा, मैं एक्टिविटी में आपको शो करवाता हूँ। तो यहाँ से 120 दिन बाद यहाँ विड्रॉ में आना है आपने, और जितने आपके फिर टोकन होंगे आप विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है। मैं अपनी एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी, मैं सोच रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे मैं यहाँ से विड्रॉ करवा लिया करूँ। मेरी जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये क्लेम की मैंने एक्टिविटी लगाई थी, ये देखें 655 मैंने ATS टोकन की क्लेम की मैंने यहाँ पे कमांड दे दी है, 15 तारीख यानी कल दी है। मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते जितनी मेरी ये ATS की माइनिंग हो ये मैं विड्रॉ करवा लिया करूँ। इसके अलावा ATS टोकन की स्टेकिंग जो है वो ऑन है।
दो मुख्तलिफ आपको स्टेकिंग की ऑप्शन देते हैं। अगर आप गेमिंग सेक्टर में अपने ETH टोकन स्टेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर AI समझते हैं कि AI मार्केट ज़्यादा उसका फ्यूचर है तो आप AI मार्केट में भी कर सकते हैं। अगर करंट देखें तो 42 मिलियन AI में स्टेक हुए हैं, जबकि 53 मिलियन जो ETH टोकन है वो गेमिंग में स्टेक हुए हैं। स्टेकिंग के लिए आपने जहां जिस एक्सचेंज में भी आपके पास फंड्स हैं उस एक्सचेंज से आपने इथीरियम में विड्रॉ लेना है। इथीरियम की मेन चेन में यहाँ पे गैस फीस को भी आपने जेन में रखना है। तो बाकी ये जो चेकर नोड की सारी अर्निंग रिवॉर्ड है सारा ये आर्बिट्रम चेन के ऊपर है, लेकिन ये जो स्टेकिंग वाला सिस्टम है ये सारा इथीरियम की मेन चेन पे इन्होंने किया हुआ है। तो एट ए टाइम इथीरियम की और आर्बिट्रम की चेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो ऑन है। ये थी करंट अपडेट्स जो फिलहाल मेरे जेन में है। जाते जाते ये आपको ज़रूर मशवरा दूंगा, आपके माइंड में कोई भी अगर सवाल है तो इनका अपना डिस्कॉर्ड चैनल है, वहाँ पे जाके उनके साथ कांटेक्ट करें। वहाँ कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प आउट करती है, वहाँ क्वेश्चन करें, कोई ना कोई आपको आंसर लाजमी करेगा अगर कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है तो आइथर से रिलेटेड। ठीक है जी, ये थी वीडियो। विश मी लक। देखते हैं जब ये डिवाइस बाकायदा ऑन होएगी तो इसकी कितनी पर डे अर्निंग होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।